और आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो आप ही लोगों के क्वेश्चंस जो है, जो आप लोगों ने कमेंट में लिखे, तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में एक का आया था जिनका नाम है ज्योति मंडल 505 करके कुछ था उनका। उन्होंने पूछा है स्वास्थ्य ठीक करने का क्या उपाय है। किसी के पास टाइम और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी क्या कोई उपाय है जो वो कर सके? यदि राहु डिस्टर्ब हो तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को आती है। दिमाग में विचार ज़्यादा आएंगे, टेंशन ज़्यादा आएगी, रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। ये इतनी सारी चीजें तो राहु के कारण से हो रही है लोगों की। ये 4-5 चीज़ें फिक्स है। ओके। तो यदि ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ा बंदा आसानी से कर पाए। बड़े इंटरेस्टिंग उपाय है सर, मजा आ रहा है जान के। ठीक है सर, अब मैं अगला समस्या आपसे पूछ लेता हूँ। पिंकी बिशोई, इन्होंने बोला है कि शक करने की बीमारी का क्या करे? देखिए, शराब पीते हैं तो इसके 2 इफेक्टिव उपाय मैं बता रहा हूँ जो हमने आम जिंदगी में देखे हैं। मनचाही जॉब पाने, वैसे उन्होंने ये पूछा था कि ट्रांसफर के लिए उपाय बताओ कि मुझे एक जॉब से दूसरी जगह पे जॉब को ट्रांसफर करना है, लेकिन हम इसके अंदर एक चीज और ले लेते कि मनचाही जॉब अगर उनको पाना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है और उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अब उसका क्या करे? 24 घंटे के अंदर आप ये देखेंगे कितनी बढ़िया नींद आ रही है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको डिप्रेशन है वो भी कर सकता है, जिसको नहीं डिप्रेशन है, जो चाहता है मेरी लाइफ मस्त हो जाए, स्ट्रेस मेरा खत्म हो जाए, छोटी मोटी टेंशनें भी खत्म हो जाए। ओके। आप देखोगे जहाँ पे वो 5 घंटे सोता था वो 8 घंटे सोना शुरू होता है। अच्छा, बहुत नींद मस्त आएगी, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, टेस्टेड है। आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर से सचिन लोहिया सर आ गए हैं आप लोगों के क्वेश्चन के बचे हुए क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने जो कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे, ये सारे कमेंट जो अभी चल रहे हैं वीडियो में, उनको देखते रहिए। कमेंट में जो है आपने क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से हमने बेस्ट टू बेस्ट हमारी टीम ने जो है वो क्वेश्चंस निकाले हैं और आज एक बार फिर से उनका सॉल्यूशन देने के लिए सर को बुला लिया है। तो इसीलिए आप लोग तैयार हो जाओ इस पॉडकास्ट के अंदर भी, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप लिख के अभी कमेंट कर दो कि ताकि अगले पॉडकास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन भी जो है वो मिस ना हो जाए। जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। तो आज का आपका इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट फिर एक बार आ चुका है। आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर से आए हैं सचिन लोहिया सर। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे सर आप? बहुत अच्छे। आपके साथ डिमांड एक बार फिर से आ गई तो इसलिए बहुत जल्दी ही आपको बुला लिया गया। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो आप ही लोगों के क्वेश्चंस जो है, जो आप लोगों ने कमेंट में लिखे, तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आज जवाब देने के लिए सर को दोबारा से हमने बुला लिया है। तो सर, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो आया, एक का आया था जिनका नाम है ज्योति मंडल 505 करके कुछ था उनका। उन्होंने पूछा है स्वास्थ्य ठीक करने का क्या उपाय है, आप उसको थोड़ा बताइए। आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये नहीं बताया था कि स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाता है, उसका कुछ उपाय बताइए स्वास्थ्य ठीक करने का। देखिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ एक सटीक रेमेडीज बताता हूँ। सबसे पहले तो किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो हनुमान बाहुक का एक पार्ट होता है, हनुमान जी का, ये जैसे सुंदरकांड वैसे हनुमान बाहुक का पार्ट है। उस पार्ट को डेली करना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर उस व्यक्ति की हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। संकल्प लेकर के कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार आ जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरी समस्त बीमारियों के निवारण हेतु तथा मेरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति हेतु हे हनुमान जी, मैं आपका ये हनुमान बाहुक पाठ करता हूँ। ऐसा डेली संकल्प लेना है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके, अपने घर में ही कर ले चाहे। अच्छा। घर में लाल कलर का आसन बिछाएं, उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा रखें, दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं, हनुमान जी को फूल माला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं लड्डुओं का या बूंदी का भोग लगाएं। ये दोनों चीजें हनुमान जी को अति प्रिय हैं। और फिर आप पूरी श्रद्धा से हनुमान बाहुक का पाठ करिए। 30-40 मिनट में पाठ हो जाता है, छोटा सा पाठ है। राइट। इससे हेल्थ में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद में नाड़ी शास्त्र के अकॉर्डिंग हेल्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक मेल चार्ट, एक फीमेल चार्ट। अच्छा। यदि मेल व्यक्ति की जन्म कुंडली है तो उसके लिए अलग उपाय होंगे, और फीमेल का है तो उसके लिए अलग उपाय होंगे। अब ये जो आप उपाय बता रहे हो ये कुंडली से बता रहे हो, और इससे पहले वाला आपने कॉमन बताया था जो सब कर सकते हैं। वो कॉमन है। ये भी कोई भी उपाय कर सकता है। अच्छा। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा विदाउट बियॉन्ड द हॉरोस्कोप। ओके, ठीक है।
जी। यदि मेल व्यक्ति है तो मेल व्यक्ति के जुपिटर को ठीक करना पड़ेगा उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए। जितना ज्यादा उसका जुपिटर ठीक होता चला जाएगा उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। तो संकल्प लेकर के विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने शुरू कर दे। ओके। 400-500 पाठ करते करते हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। 108 पाठ जैसे पार करोगे हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाएगा। 400-500 पाठ करते करते हेल्थ में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, ओके। है ना, गूगल पे आप विष्णु सहस्त्र नाम लिखोगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आ जाएगा भगवान ठीक है। विष्णु का। अब यहाँ पे एक लॉजिक है कि विष्णु जी की हमने पूजा क्यों बताई, किसी और देवता की क्यों नहीं बताई। हाँ। देखो, यदि मेल व्यक्ति का क्वेश्चन है, मेल व्यक्ति की हेल्थ ठीक करनी है, तो मेल व्यक्ति की हेल्थ खराब होती है जुपिटर ग्रह से। अच्छा। यदि उसका चार्ट में जुपिटर ग्रह खराब होगा तभी उसकी हेल्थ खराब है। तो चार्ट नहीं भी जानते, कुछ भी नहीं जानते, तो इतना समझ लो हेल्थ खराब है, मतलब उसका गुरु ग्रह गड़बड़ है। अच्छा। और विष्णु सहस्त्र नाम करने से उसका गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा और उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। वाह। और आप चाहते हो इससे भी और आसान उपाय, कोई कहता विष्णु सहस्त्र नाम तो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और भी इजी बताओ, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। यह भी भगवान विष्णु का अति प्रिय मंत्र है। अच्छा। और कितनी बार करना है और कब करना है? ये संकल्प लेकर के थर्सडे के दिन संकल्प लेकर के कि हे भगवान विष्णु, मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए इस मनोकामना से, तथा मेरी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा हो जाए इस मनोकामना से, मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप का संकल्प करता हूँ। ये 2-3 लाइनें प्योर हिंदी में ही बोल लें, संस्कृत में बोल लें, भगवान सब भाषाएं समझता है। हाँ, राइट। है ना। आप संकल्प लेकर के वो व्यक्ति शुरू करे और घर पे भी कर सकता है, काउंटिंग करता रहे। ओके। 1,00,000-1,15,000 जब करते करते बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। मेल हो या फीमेल हो कोई? सिर्फ मेल के लिए। अच्छा। फीमेल? फीमेल की यदि हेल्थ खराब है तो फीमेल की हेल्थ नाड़ी शास्त्र के अनुसार देखते कैसे है। जब किसी फीमेल का शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाए या वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा। मेल व्यक्ति के लिए जुपिटर और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो फीमेल के लिए शुक्र और साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी हेल्थ खराब होती है। अच्छा। है ना। सो शुक्र का देवता कौन? दुर्गा जी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, तो दुर्गा जी का दुर्गा 32 नाम का एक पाठ आता है। गूगल पे लिखेंगे दुर्गा 32 नाम, पाठ आ जाएगा। ओके। उस पाठ का डेली 108 बार पाठ कर ले। कुछ दिनों के अंदर हेल्थ में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट, सुधार दिखाई दे देंगे। ओके। किसी भी टाइम कर ले, जिस समय आप कंफर्टेबल हो उस समय संकल्प लेकर के कर ले। अच्छा, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, कुछ बार लेडीज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज होती है, तो हाँ, उन दिनों में नहीं करना, सिर्फ 25 दिनों में ही करना है। अच्छा, ओके। महीने में सिर्फ 25 डेज ही करना है, बाकी के 5 डेज जो तबीयत खराब होती है तब नहीं करना है। ठीक है। और नहा धो के ही करना है सब लोगों को अपना पाठ जो भी है। नहा धो करके पवित्र मन से पूरी श्रद्धा आस्था से करें कि मुझे रिजल्ट आएगा ही आएगा। राइट। नेगेटिव भाव से करना है तो ना करें, तो ना ही करें, तो नहीं करें, बिल्कुल, क्योंकि पूजा पाठ श्रद्धा आस्था से जुड़ी हुई है। आपको पूरा श्रद्धा आस्था रख करके ये करें, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और भी शॉर्टकट चाहिए आपको, ओम दुर्गाय नमः कर लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः कर लीजिए। अच्छा। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। कितनी बार? वही 1,00,000 का संकल्प होता है। 1,00,000 एक संख्या होती है। 1,00,000 का संकल्प लेकर के शुरू कर दे डेली। जिस समय आप कंफर्टेबल हो, आधी घंटे 1 घंटे दिन में डेली रूटीन में करना है। ऐसा नहीं हफ्ते में 1 दिन कर लिया, 10 दिन नहीं किया, अच्छा, वो नहीं चलेगा। करना है तो रूटीन में डेली करें। आप डेली करोगे तभी तो 1,00,000 होंगे, नहीं तो वो भी नहीं होंगे। वो भी नहीं होंगे। सर, संकल्प लेने से क्या आदमी बाउंड हो जाता है कि मुझे इतना करना ही करना है, करना ही करना है। तो लेडीज ये 2 उपाय कर ले तो उसकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार आ जाता है। और लेडीज की हेल्थ खराब है तो साउथ ईस्ट में पिंक कलर कर दो आप। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे पिंक कलर कर दीजिए। और एक साउथ ईस्ट बैलेंसर आता है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो इससे हेल्थ में उसकी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जेंट्स का यदि हेल्थ में इश्यू है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप लाइट ब्लू कलर, स्काई कलर जिसे बोलते हैं, स्काई कलर, वो लगा दीजिए। और एक 91 का एक पिरामिड लगा सकती हो। अच्छा, है ना। नॉर्थ ईस्ट का बैलेंसर आता है, वो भी लगा दीजिए। ये 2-3 चीजें आप वास्तु के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और मंत्रों का मैंने आपको उपाय बताया। राइट, बहुत ही डिटेल में आपने बताया। मैंने आपको 8 उपाय बता दिए हैं हेल्थ। जी, है ना। तो ये करेंगे तो निश्चित रूप से इससे सुधार आता चला जाता है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम इन मैम के थ्रू जो है वो आप लोगों की भी सॉल्व हो गई होगी, जो आप भी सुनना चाह रहे थे। उपाय, कई तरीके के उपाय आपको बताते जा रहे हैं। आपको जो सुटेबल लगे
आप उसका यूज कर सकते हो। अच्छा, जो आपने एक 1.25 लाख बताया आपने, क्या ये एक साथ करना है या फिर उसको कई दिनों के पार्ट में भी बांट सकते नहीं, हैं? एक दिन में तो 1.25 लाख किसी से भी पॉसिबल नहीं नहीं है। होगा। ये कोशिश करना चाहिए 43 डेज के अंदर अंदर कर लीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है। अपना एक दिन बना लिया, इतना इतना आधा घंटा जैसे डेली कर रहे हैं। हाँ, दिन में आधी घंटे 1 घंटे ठीक। जितना आपके पास टाइम है हम्म। उसके अकॉर्डिंग आप करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ दिनों में देखेंगे आराम आना शुरू हो जाएगा। राइट। और ये तो टेस्टेड है, ओके। हज़ारों लोगों पे प्रैक्टिकल किए हुए टेस्टेड है। ऐसा नहीं अच्छा। रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, हम्म। एक्सपेरिमेंट है। ये हज़ारों लोगों पे टेस्टेड किए हुए लोगों को फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक है। इनसे उनकी हेल्थ में आराम आया है। राइट, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक का आया था SKTX1DQ करके है उनकी आईडी। उन्होंने पूछा है, अगर किसी के पास टाइम और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी क्या कोई उपाय है जो वो कर सके? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जी। किस चीज़ के लिए उपाय करना है वो मैटर करता है। ओके। डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो नहीं है। फिर भृगु शास्त्र के अकॉर्डिंग भृगु प्रश्न कुंडली बनती है। हम्म। तो भृगु प्रश्न कुंडली बन करके उसकी क्वेरी निकल आएगी कि क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग उपाय भी निकल आएंगे। और सर, जो अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो अभी नहीं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्ट कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे कि वहां से बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे जो है उनको सॉल्यूशन मिल जाए, जिनके पास टाइम और डेट ऑफ बर्थ नहीं होगे तो? नहीं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ये कंसर्न रहता है कि उपाय किस चीज़ के लिए किया जाए। यदि किसी को मान लो धन चाहिए, ठीक है। कोई धन की मनोकामना करता है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, श्रीम्ब्रेजी नामक मंत्र करना शुरू कर दे। ठीक है। श्रीम्ब्रेजी 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 नामक मंत्र करना शुरू कर दे, उसके पास धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ओके। के काम धंधे में प्रॉब्लम है, नौकरी में प्रॉब्लम है, इनकम में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पैसे से प्रॉब्लम है, तो आप ओम भैरवाय नमः मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। यानी आप या भैरव गायत्री मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। भैरव जी का जितना ज़्यादा जप करेंगे, जो इससे आपका शनि राहु केतु भी ठीक हो जाएगा, कुंडली में पैसा भी आने लग जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगी, और फाइनेंस पैसा उसके पीछे भी भागेगा। ओके। ये आपका इनकम के लिए मैंने समझ आपको गया। बता दिया। ठीक है। धन जे चाहिए आपके वो व्यक्ति को, तो उसके लिए श्रमब्रजी नामक मंत्र कर लो। हाँ, आपने बताया था। कर लीजिए। किसी को अब कुंडली नहीं है, उस व्यक्ति को मैरिटल लाइफ ठीक करनी है या घर में कलेश चल रहा है, तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ करना रूटीन में शुरू कर दीजिए। हनुमान जी को चोले चढ़ाइए। ओके। चोले चढ़ाइए। यदि लेडीज के लिए ये उपाय है। समझ जेंट्स व्यक्ति को करना है, ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। ओके। 1.25 लाख करते करते आपको काफ़ी राहत आ जाएगी। राइट। राहत आ जाएगी। इसमें ऐसा कोई तामझाम नहीं है कि आपको मंदिर में जाके करना है या बहुत ज़्यादा तामझाम में करना है। आप बड़ा इजी लैंग्वेज में अपने घर पे बैठे बैठे खुद कर सकते हो। सिर्फ हिंदी में भी संकल्प लेके कर सकते हो कि मैं मेरी इस मनोकामना से ये कर रहा हूँ। बाकी मैंने हेल्थ के लिए आपको अभी 2-3 रैंडम उपाय बताए दिए। तो हेल्थ के लिए भी हो गया, मेड लाइफ के लिए भी हो गया, इनकम के लिए भी हो गया। ओके। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास उसकी जन्म टाइम कुंडली और है ही डेट ऑफ नहीं है। बर्थ नहीं है। जन्म कुंडली भी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ये रैंडम उपाय भी कर सकते हैं। ओके सर, ये भी नाड़ी शास्त्र के अकॉर्डिंग ही निकले हैं। समझ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आया है ये अमीसा कॉर्नर करके है 9147 के थ्रू। ठीक है। उन्होंने पूछा है, कोई मकान या गाड़ी खरीदने या बेचने का कोई उपाय बताओ, कि किसी को मकान या फिर गाड़ी अपनी खुद की उनकी कार वगैरह कुछ खरीदनी हो या बेचनी हो, उसका कोई उपाय बताओ, क्या होता है? देखिए, मकान का सबसे पहले ये समझेंगे कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग रिलेशन किससे है। मकान का गहरा संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह से है। नाड़ी में हम शुक्र ग्रह को ले लेते हैं, तो इसमें हम दोनों को ही मैं आपको विधि विधान बता देता हूँ। ठीक है। शुक्र और मंगल दोनों की रेमेडीज कर लो, मकान की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। मकान किसी को खरीदना है, डेली एक सुंदरकांड का संकल्प कर लो। अच्छा। डेली एक सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे। 43 डेज कम से कम करना है। ऊपर में 108 दिन तक कर लीजिए। ओके। 108 दिन तक डेली एक सुंदरकांड का पाठ करें। इससे उसकी जन्म कुंडली में जो भी मंगल ग्रह होगा वो मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। मंगल ग्रह ठीक होगा तो उसके प्रॉपर्टी बनने का योग बन जाएगा। ये वैदिक शास्त्र के अकॉर्डिंग। ओके। नाड़ी शास्त्र क्या कहता है कि कुंडली में किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह डिस्टर्ब हो जाए तो उसे मकान की प्रॉब्लम आती है या गाड़ी की प्रॉब्लम आती है, या ये कह दीजिए गाड़ी या मकान नहीं खरीद पाता है, तो शुक्र ग्रह को ठीक कर लीजिए। शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? दुर्गा जी का मंत्र जप कर लीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः कर लीजिए। शुक्र का बीज मंत्र करा दीजिए। अच्छा। ओम द्रम द्रिम द्रम सह शुक्राय नमः इसका करा दीजिए। दुर्गा जी को हर शुक्रवार पोशाक चढ़ाएं। डेली जा करके दुर्गा जी के चरणों में मिश्री चढ़ा दें डेली।
अच्छा। और थोड़ा सा मक्खन चढ़ा दें। मक्खन, कोई भी मक्खन, चाहे आप रेडीमेड भी खरीद सकते हो, अपने घर का भी ले सकते हो। ओके। डेली थोड़ा सा मक्खन दुर्गा जी के चरणों में चढ़ा दें और थोड़ा सा मिश्री चढ़ा दें। ये 3-4 उपाय करें, इससे उसके मकान के और गाड़ी के दोनों को योग बनते चले जाएंगे। ओके। शुक्र के जो चाहे उपाय वो मैंने मकान हो बताए, या गाड़ी हो। शुक्र के जो मैंने उपाय बताए हैं उससे गाड़ी के योग बनते चले जाएंगे। मंगल के जो मैंने उपाय बताए हैं उससे उसके मकान के योग बनते चले वैसे जाएंगे। इन्होंने खाली मेन जो पूछा था वो गाड़ी का पूछा था, जी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से मकान का भी कर दिया था। कुछ लोग मकान के बारे में भी पूछते हैं खरीदने बेचने हाँ, के तो लिए। शुक्र ग्रह का गाड़ी से कनेक्शन है। हम्म। तो यदि आपको गाड़ी चाहिए तो उसमें शुक्र से रिलेटेड जो भी मैंने 5 उपाय बताए हैं आपको, जो मंदिर में जाकर के समझ मिश्री गया। चढ़ाना, मक्खन चढ़ाना, ओके। दुर्गा जी का मंत्र जप करना, ये करना शुरू कर दीजिए। इससे गाड़ी का योग बनना शुरू हो जाएगा। ओके सर। और साउथ ईस्ट यदि इम्बैलेंस है तो साउथ ईस्ट साथ में बैलेंस करना जरूरी होगा। अच्छा। साउथ ईस्ट में पिंक कलर कर दें, और ज़्यादा नहीं है तो साउथ ईस्ट का बैलेंसर आता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास वैसे अवेलेबल हैं? हाँ, सारे प्रोडक्ट्स हमेशा जो 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। ओके, ठीक है सर। और ये बहुत ही इफेक्टिव है, 15 दिन में इनके रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। अच्छा जी। ओके। तो किसी को कांटेक्ट करना हो, कई तरीके के जो है वो प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक जो है, एक पूछा है सुरेंद्र शर्मा 4045 करके जो है उनकी आईडी है। उन्होंने पूछा है राहु की कुछ रेमेडीज बताओ। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुंडली में राहु ग्रह डिस्टर्ब हो तो जिंदगी में क्या क्या तूफान आता है। उसके बाद में उपाय समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। राइट। तो सबसे पहले तो राहु डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति को बीमार डाल देता है। अच्छा। उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, राहु ग्रह यदि डिस्टर्ब होगा तो घर में क्लेश होना शुरू हो जाएगा। ओके। तीसरा, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लगने लग जाएंगे, लिटिगेशंस की प्रॉब्लम आने लग जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बिजनेस में अप एंड डाउन होने शुरू हो जाते हैं, जिंदगी में धोखे मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके। इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ राहु के कारण से आती है। अच्छा, ये कुंडली से पता लगता है हमें? इवन कोर्ट केस, लिटिगेशन वगैरह के भी चक्कर लग जाते हैं। अच्छा। यदि राहु डिस्टर्ब हो तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को आती है। दिमाग में विचार ज़्यादा आएंगे, टेंशन ज़्यादा आएगी, रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। अच्छा। डाइजेशन खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये सारी प्रॉब्लम, इवन व्यक्ति बीमार रहने लग जाता है। एक व्यक्ति बीमार है, राहु खराब। व्यक्ति को लिटिगेशन है मतलब राहु खराब। खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं मतलब राहु खराब। घर में क्लेश हो रहा है मतलब राहु खराब। ये 4-5 सिम्टम्स है, चाहे कुंडली देखो या ना देखो। ये इतने सारी चीजें तो राहु के कारण से हो रही है। हाँ, लोगों की। हाँ? ये 4-5 चीजें फिक्स है। ओके। तो यदि ऐसी कुछ चीजें हैं तो ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ा बंदा आसानी से कर पाए। जी। हर घर के अंदर कूड़ा उठाने के लिए सुबह कूड़े वाला आता है, जिसे हम स्वीपर बोलते हैं। जी। मार्केट जाइए और 2-4-5 किलो चाय पत्ती ले आइए, और अंदाजे से 50 ग्राम 100 ग्राम के पैकेट बना लीजिए उससे। अच्छा। प्लास्टिक की पन्नी ले आइए, 50-50 ग्राम 100 ग्राम के पैकेट बना के रख लीजिए। डेली एक पैकेट उठाओ और उसको दे दो। अच्छा। स्वीपर को डेली रोजाना कूड़े वाला आता ही है। कूड़े के साथ उसे चाय पत्ती का एक पैकेट दे दो। अच्छा। चाय पत्ती यहाँ पे दान क्यों करी? क्योंकि चाय पत्ती राहु का कारक है। ओके। इससे उसका राहु सुधरना चालू हो जाएगा। वो ये नहीं बोलेगा सर एक साथ आधा किलो दे दो, क्यों 250 100 ग्राम दे रहे हो? इसके लिए साथ में उसे कुछ पैसे भी दे दो, ज्यादा से ज्यादा। उपाय नंबर 2, अब मूली आती है मार्केट में, मूली सभी जानते हैं। मूली आती है, मूली डेली मंदिर में देनी शुरू कर दो। अच्छा, डेली 4 मूली, कम से कम 4 मूली, 400 ग्राम मूली या 4 किलो मूली। 4 क्यों लिया? क्योंकि 4 नंबर राहु का है। ओके, 4 किलो 400 ग्राम या 4 मूली। हाँ। ओके। तीसरा उपाय, डेली घर में स्वीपर आता है। स्वीपर को 20 रुपए का रेड नोट जो आता है, 20 रुपए का रेड कलर वाला नोट आता है, वो देना शुरू कर दो। उससे भी आपका राहु सुधरना चालू हो जाएगा। रेड भी राहु से रिलेटेड है? हाँ, इसलिए रेड कलर क्योंकि मंगल का है। अच्छा। और मंगल राहु को दबाता है। ओके। अब 20 रुपए का नोट भी ना मिले तो लाल मसूर की दाल हर घर में मिल जाती है। हाँ। जैसे चाय पत्ती के पैकेट बनाए, वैसे ही लाल मसूर की दाल का भी पैकेट बना लिए। एक चाय पत्ती के पैकेट के साथ लाल मसूर की दाल का पैकेट भी दे दो। अच्छा। या सिर्फ लाल मसूर की दाल का दे दो, ये भी मंगल है। ओके। मंगल किसको दे रहे हो आप? राहु को दे रहे हो। तो राहु मंगल की चीज खाएगा और मंगल से राहु दबेगा। ओके। तो ये 3-4 उपाय ये कर सकती हो। बिल्कुल। और भी एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। हर एरिया के अंदर कबूतर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। कबूतरों को आप दाना डालना शुरू कर दो रूटीन में। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, गर्मियों में बाजरा नहीं डालना, क्योंकि उससे उनकी चोंच जल जाती है, निशान हो जाते हैं उनकी बॉडी पे, गर्म हीट होता है। ओके।
तो बाजरा गर्म होता है तो गर्मियों में बाजरा नहीं डालना, बाकी कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दो। Okay. कबूतरों को ही क्यों डाला, किसी और को क्यों नहीं डाला? क्योंकि कबूतर भी राहु है, प्योर राहु है। अच्छा, तो उसकी आप सेवा कर रहे हो। स्वीपर को क्यों दिया? क्योंकि स्वीपर भी राहु है। अच्छा, मूली क्यों दी? मूली भी राहु है। चाय पत्ती भी राहु है। तो यहाँ पे सिर्फ राहु की सेवा कर रहे हो आप। स्वीपर को डेली खिलाओगे, वो जाके चाय पिएगा। तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में एक एग्जांपल दिया था कि शुक्र ने शुक्र की चीज खाई, चबाई और गोबर करके निकाल दी। गाय को हमने आलू खिलाए थे, शुक्र की चीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? राहु को राहु की चीज दे रहे हैं। स्वीपर राहु, राइट, चाय पत्ती राहु, वो चाय पिएगा, डाइजेस्ट हो जाएगी उसके अंदर और वेस्टेज निकल जाएगी। ओके, तो इससे इसका डेली राहु रिपेयर होगा। किसका? जो दान करेगा उसका। ओके, उसका राहु अच्छा होता चला जाएगा। मूली खाएगा, घर में जाती है तो बंदा खा ही लेता है। जी, पंडित जी खाए, कुछ भी खाए, दान कर रहे हो आप। दान कर रहे हो। एक तो आपके हाथ से दान हो गया, एक किसी के मुंह में लग गया। तीसरा चीज, उसका राहु इंप्रूव होता चला जाएगा। वाह, बड़े इंटरेस्टिंग उपाय है सर, मजा आ रहा है जान के। ठीक है सर, अब मैं अगला समस्या आपसे पूछ लेता हूँ। पिंकी बिश्नोई जी ने पीछे पूछा है, ये पिंकी बिशोई, इन्होंने बोला है कि शक करने की बीमारी का क्या करे। अपने हस्बैंड पे शक करती होगी शायद जी, अगर शक उनके दिमाग में बैठा हुआ है, उसका क्या उपाय है? देखिए, शक करने की बीमारी आती कहाँ है जी, सबसे पहले इस लॉजिक को समझ लोगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। जिस व्यक्ति का राहु का नक्षत्र में जन्म हो, राहु लगन में बैठ जाए, या अल्टीमेटली राहु से लेना देना है, उस व्यक्ति का राहु खराब होगा, जो उस व्यक्ति को शक करने की बीमारी होती है। ओके, तो राहु के अभी मैंने 5-7 उपाय बताए हैं। अच्छा, तो जिसका राहु खराब है, उसके हाथ से राहु के उपाय कराने शुरू कर दे, कुछ भी बहाना दे करके। अच्छा, या उसके लिए संकल्प देके उसका रिलेटिव कर दे यही उपाय। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। जितना उसका राहु सुधर जाएगा, उतना ही शक करना की बीमारी दूर होती चली जाएगी। ओके, अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बात थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। ये बात आज आपने बहुत अच्छी बोली कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई शराब बहुत पीता है, हस्बैंड, ठीक है, अब वाइफ जो है वो उससे उपाय करवा, लोग कहते हैं कि भाई हस्बैंड को बोल दो ये कर दे, ये उपाय कर ले, तो उसके जो है वो बंद हो जाएगा ये सब चीज़ें पीना खाना। लेकिन हस्बैंड जो है वो मान नहीं रहा, अपनी चलाता है। तो ऐसे में क्या वाइफ जो है वो उपाय करेगी तो क्या सेम इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी ब्लड रिलेटिव भी कर सकता है, हस्बैंड वाइफ का कर सकता है, वाइफ हस्बैंड का कर सकता है, सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, आता है, सेम रिजल्ट होता है? सेम रिजल्ट आता है। उसके नाम से संकल्प लेकर के करना शुरू कर दे। अच्छा, जिसका डिस्टर्ब है, मान लो हस्बैंड का डिस्टर्ब है, तो वाइफ उसके नाम से संकल्प लेके सेम उपाय कर सकती है। क्लियर, और उसके अच्छे रिजल्ट आते चले जाते हैं। ओके, तो अभी मैंने शराब का पूछ ही लिया, तो आप शराब का थोड़ा बताइए, अगर कोई शराब ज्यादा पीते हैं। देखिए, शराब पीते हैं तो इसके 2 इफेक्टिव उपाय मैं बता रहा हूँ जो हमने आम जिंदगी में देखे हैं। एक तो घर के अंदर SSW नाम की एक डायरेक्शन होती है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ दिशा और साउथ वेस्ट दिशा के बीच में SSW आता है। वहां पर एक शराब की बोतल रख दे, परमानेंट। अच्छा, और जो व्यक्ति शराब पी रहा है, उसने थोड़ी सी शराब छोड़ी होगी, उसके अंदर से थोड़ा सा शराब उसके अंदर डाल दें, छूटी हुई शराब उसके अंदर डाल दें, SSW में डाल दें, और उसको फिक्स रख दें, छेड़ना नहीं है उसको। अच्छा, इससे उसकी शराब की आदत धीरे धीरे छूट जाती है। अच्छा, दूसरा, एक डी एडिक्टिव नाम का एक ब्रेसलेट आता है, डी एडिक्शन के नाम से। अच्छा, ब्रेसलेट आता है? ब्रेसलेट आता है जो हाथ में पहनने का होता है, घड़ी की तरह आप पहन सकते हो। ठीक है, तो वो ब्रेसलेट आप उसको पहना दीजिए। और नहीं पहनता हो तो? नहीं पहनता हो तो ये आप SSW वाला उपाय कर दीजिए। ठीक है, दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति एक्चुअल में शराब पी क्यों रहा है। शराब पीने का मेन रीजन होता है, राहु ग्रह नशे का कारक है। अच्छा, वही राहु के उपाय आ गए इसमें। उसके लिए राहु के उपाय संकल्प लेकर के करने शुरू कर दें, उसका शराब की आदत छूट जाएगी। क्या बात है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी आपको उपाय जो आसान लगे, जो आसान लगे कर लीजिए, या तीनों कर लीजिए, इससे शराब की आदत उसकी छूटती चली। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक से ज्यादा अगर उपाय कोई करता है तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट है, या वो डबल इफेक्ट अच्छा पड़ेगा? देखो, जितना ज्यादा आप रेमेडीज करोगे उतने अच्छे रिजल्ट है, और छोटी छोटी रेमेडीज है। कोशिश यह करनी चाहिए, यदि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक रेमेडी ने तो जितना देना है उतना देगी। आपको डबल पावर चाहिए तो दो उपाय कर लो। 3 गुना पावर चाहिए तो 3 गुना कर लो। ठीक है, तो आप उधर से प्रॉब्लम आपको 3 गुना पावर में मारने के लिए सामने वाले बंदे को आ रही है, तो इधर से आप 3 गुना पावर दे दो। आप पांच उपाय कर लो, छोटे छोटे 5 उपाय कर लो। जितनी ज्यादा यहाँ से पावर दोगे उतने जल्दी रिजल्ट आएंगे। छोटे छोटे आप मल्टीपल उपाय ही करने चाहिए। समझ गया।
मल्टीपल उपाय करने से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, एक एंटीबायोटिक देता है, ओके एक फीवर की दवाई देता है, एक एसिडिटी की दवाई देता है, एक प्रोटीन विटामिन का देता है। तो एक कॉम्बिनेशन के रूप में देता है। डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि एक गोली खाओ ठीक हो जाओगे, राइट क्योंकि उसे पता है कि चारों गोली ने अलग अलग काम करना है और चारों की उसे रिक्वायरमेंट है। जी इसी तरह कॉम्बिनेशन के रूप में यदि उपाय करे जाएं तो उसके रिजल्ट फार बेटर होते हैं। ओके ठीक है। ये आप लोगों का भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है। और जिस टाइम मैं भी उपाय वगैरह सोचता था या करता था, तो मुझे भी ये दिमाग में आता था यार 1 करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, कितने करूँ? तो ये बात से सॉल्यूशन लोगों को मिल गया होगा। चलिए अगला समझते हैं हम ज़रा। एक है ये प्रीति जैन 46 करके एक है आईडी। इन्होंने पूछा है मनचाही जॉब पाने, वैसे उन्होंने ये पूछा था कि ट्रांसफर के लिए उपाय बताओ, कि मुझे एक जॉब से दूसरी जगह पे जॉब को ट्रांसफर करना है, लेकिन हम इसके अंदर एक चीज और ले लेते कि मनचाही जॉब अगर उनको पाना है उसके क्या उपाय है? देखिए, मन चाहे जॉब पाने के लिए कुछ एक मैं आपको इफेक्टिव रेमेडीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो जॉब चाहिए वो बड़े बड़े अक्षरों पे एक कागज पे लिख लीजिए, अच्छा साफ क्लियर, और उसे पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। ओके वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी? अपने मोबाइल में डिजिटल कंपास डाउनलोड कर लो इजी लैंग्वेज में, और घर के ब्रह्म स्थान में आप खड़े हो जाओ। ठीक है। घर के ब्रह्म स्थान में ये देखिए 270 डिग्री पे 270 डिग्री पे वेस्ट डायरेक्शन होगा। अच्छा वहाँ पे एक कागज पे लिख के छोड़ दीजिए कि मेरी 1,00,000 रुपए महीने की जॉब लग चुकी है, मेरी 50,000 रुपए महीने की जॉब लग चुकी है। अच्छा हो और चुका उसे है। वहाँ पे 270 डिग्री हो चुकी है, लग गई, लगेगी नहीं। कुछ लोग बोलते मेरी जॉब लगेगी, तो फिर वो लगेगी, समझ वो गया। नहीं लगेगी। हो चुकी है, आपको इमेजिनेशन करना है मेरे ये घटना हो चुकी है। इट्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, इट्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके इसे 270 डिग्री पे लिख करके लगा दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, और डेली 5 से 10 मिनट 15 मिनट वहां पे खड़े होकर के उसको रीड करना है 270 डिग्री पे, पश्चिम अच्छा डायरेक्शन पे। पश्चिम डायरेक्शन पे ही हमने क्यों लगाया? क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन फुलफिलमेंट ऑफ विशेज मानी जाती है। ओके कि किसी व्यक्ति की कोई भी फुलफिल इच्छा है, वो इच्छा पूर्ति करने के लिए वेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। ओके तो वहां पर ये पढ़कर रीडिंग करेंगे तो उसकी वो इच्छा पूर्ति हो रही चली जाएगी। दूसरा क्या है, जॉब लगने का प्योर कनेक्शन शनि ग्रह से है। अच्छा तो कहीं ना कहीं उसका कुंडली में शनि ग्रह वीक हो रहा है किसी भी वजह से। वजह एस्ट्रोलॉजर को छोड़ दो, आपको नहीं जाननी। ठीक है। तो शनि ग्रह के उपाय करना शुरू कर दीजिए। शनि ग्रह का इफेक्टिव उपाय ये है कि शनि के कारक की सेवा कर लो। अच्छा जैसे कहीं पे भी ब्लाइंड आश्रम चले जाइए आप, ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाइए। ओके आप खाना कई बार नहीं खिला सकते हो तो फ्रूट्स ले जाइए, केले ले गए आप, समझ गया। फ्रूट ले जाइए, जो भी आप फ्रूट पसंद करते हो वो फ्रूट ले जाइए और वो फ्रूट बांट दीजिए। ओके ब्लाइंड लोगों को हर शनिवार को खिला दीजिए, या कभी भी आप जा करके खिलाइए। ऐसा नहीं एक बार खिला दिया, मल्टीपल टाइम महीने में 2-4 बार जा करके खिला दीजिए आप। अच्छा वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका शनि ग्रह ऑटोमेटिक इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ओके एक उपाय। दूसरा क्या होता है, बेगर्स जितने भी भिखारी लोग होते हैं, ठीक है। वो सब शनि के कारक माने जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा जो बड़ी वाली कचौरी आती है, अच्छा बड़ी वाली कचौरी आती है, वो जो राज कचौड़ी कहते हैं जैसे। हाँ, राज कचौरी अलग चीज होती है। अच्छा बड़ी वाली सिर्फ कचौरी आती है। ओके एक छोटी कचौरी आती है, आपको छोटी वाली नहीं लेनी। अच्छा बड़ी अच्छा वाली बड़ी लेनी वाली है। जो कचौड़ी बड़ी वाली ठीक है। क्यों लेनी है कि बड़ी वाली कचौरी किस चीज की बनती है? वो काला उड़द की बनती है। अच्छा और काला उड़द शनि का होता है। ओके काला उड़द मतलब शनि है वो। मतलब बड़ी वाली कचौरी के अंदर शनि का इंग्रेडिएंट, शनि का तत्व मिला हुआ है। राइट। तो बड़ी वाली कचौरी आपको उस व्यक्ति को जा करके भिखारियों को खिलाओ। ओके भिखारियों को खिलाओ, और साथ के अंदर इमली की चटनी हो तो और भी अच्छा है। आप इमली की चटनी क्यों खिलाई? मीठी चटनी क्यों नहीं खिलाई जी? इमली किस चीज का कारक है? केतु का। तो बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया है केतु ग्रह डिस्टर्ब हो जाता है तो जॉब नहीं लगने देता। तो केतु का भी दान हो रहा है, शनि का भी दान हो रहा है। और किसको दे रहे हैं हम? शनि को ही दे रहे हैं हम। भिखारी कौन होता है? शनि को है, शनि। तो हर शनिवार की शनिवार खिला दीजिए। शनिवार नहीं भी आपको टाइम मिलता तो महीने हफ्ते में जिस दिन आपको टाइम मिलता है उस दिन जाकर के खिलाइए। ओके ये इससे जॉब मिलने में बड़ा ही आसानी आता है। ओके बहुत सही सही आपने उपाय नंबर 3 जी। शनि की तीसरा कारक क्या है? चींटिया है। चींटिया है।
तो हर पीपल के पेड़ के नीचे चींटियां मिल जाती है। ओके। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बूरा मिला लीजिए हम्म। और वो चींटियों को रेंडमली खिलाइए। हम्म। खिलाइए। इस यहाँ पे 2 थ्योरी होगी। एक तो आपने शनि की सेवा कर रहे हो, क्योंकि चींटियां शनि की कारक है, ठीक है। उनकी सेवा कर रहे हो। दूसरा, आपने उस व्यक्ति ने मान लीजिए आधी किलो खिलाया या 1 किलो खिलाया, 1 किलो बड़ी छोटी सी अमाउंट में आ जाएगा, जी। जाकर के खिलाया। एक नहीं, कम से कम हजारों लाखों चींटियों का पेट भर रहा है। उन चींटियों की दुआएं मिलेगी, तो कुंडली में 200, भाग्य का 200 दुआओं से वो चीज ठीक हो जाएगा। दूसरा, खिला किसको रहा है? चींटियों को खिला रहा है। चींटियां खुद शनि है। ओके। चींटियां खुद शनि है, तो आप इनडायरेक्टली चींटियों को नहीं खिला रहे, आप शनि को खिला रहे हो, ऐसा समझो आप। ओके। है ना। फिर पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ भी क्या, पीपल का पेड़ भी इसमें भी शनि देव का वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया जाता है शनि देव को ठीक करने के लिए। ओके। यहाँ पीपल के देव में शिव जी का वास माना जाता है, तो यहाँ पे भी शनि का कनेक्शन आ गया। तो आपको शनि से रिलेटेड ये 2-3 उपाय कर दीजिए, इनकम की प्रॉब्लम ठीक होती चली जाती है, जॉब लग जाती है। मतलब इनकम हो या जॉब हो, सब में ये सहायक होगी। इनकम में प्रॉब्लम आ रही है तब भी अच्छा हो जाएगा, जॉब नहीं लग रही तब भी इससे फायदा हो जाएगा, जॉब में प्रॉब्लम हो रही है तब भी इससे बेनिफिट हो जाएगा। इवन बिजनेस में नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, बार बार सडन लॉसेज हो रहे हैं, हर्डल्स आ रही है, उससे भी ये चीजें इंप्रूव होती चली जाएगी। ओके। जो ये मेरा एक क्वेश्चन था, ये आई थिंक, हाँ, बिजनेस चलाने का जो उपाय है, तो ये उसमें ये भी आ जाएगा। उसमें बिजनेस चलाने का भी ये उपाय आप कर सकते हो, बट तो बिजनेस के लिए 1-2 चीजें और ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, बताइए। बिजनेस क्या है? बिजनेस ज्योतिष के अंदर बुध ग्रह है। ओके। बुध ग्रह है, तो इसके साथ साथ बुध ग्रह के 2-4 उपाय और कर दीजिए। अभी हमने बर्ड्स को खिलाने के लिए बताया, अभी हम रेंडमली कोई भी चीज खिला रहे थे। अब बुध ग्रह की चीज हरा मूंग होती है। अच्छा। हरा मूंग रात को भिगो दीजिए और सुबह जाकर के पक्षियों को खिला दीजिए, बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा, बिजनेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उपाय नंबर 2, बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह हिंजड़े हैं। हिंजड़ों को हरे कलर के वस्त्र दे दीजिए, चूड़ी दे दीजिए, श्रृंगार की वस्तु दे दीजिए। अच्छा। और हिंजड़ों का आशीर्वाद लेके आइए, बुध ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उपाय नंबर 3, जो तोता होता है ना, तोता है, तोता क्या है? तोता बुध है। ओके। मार्केट जाइए, जो पक्षी होते हैं, जिनके पास पक्षी पिंजरे में मिलते हैं, तोता खरीद लीजिए पैसा लेकर के। ठीक है। और उस तोते को उड़ा दीजिए। अच्छा, उसको उड़ा दे। उसको उड़ा दीजिए। आपने क्या किया? बुध को आजाद कर दिया। अच्छा। तो बुध बल्ले बल्ले, बुध ग्रह खुश हो जाएगा। राइट। बुध ग्रह खुश हो जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन घर की जो है वो बुध है, बुध है। और छठे घर में बुध बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। वहां आप एक किसी कटोरी के अंदर हरे मूंग भिगो करके रख दीजिए। अच्छा। भिगो करके या सूखे रख दीजिए, बिना भिगोए रख दीजिए, भिगोए तो खराब हो जाएंगे। सूखे मूंग हरे वहां पे रख सकते हो। अच्छा। रख सकते हो। नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर कर दीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट वाटर रख दीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में फाउंटेन रख दीजिए। नॉर्थ को क्यों चुना? नॉर्थ ग्रह बुध की डायरेक्शन है। अच्छा। बुध यहाँ से भी बिजनेस आता है, बुध ग्रह से भी बिजनेस आता है। तो हमने ब्लू कलर कर दिया नॉर्थ में, लाइट ब्लू कलर कर दिया, वाटर फाउंटेन लगा दिया हमने, एक 91 का पिरामिड लगा दीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में 3-4 उपाय करके इधर हमने नॉर्थ ठीक कर दिया, इधर 2-3 उपाय करके हमने बुध को ठीक कर दिया। तो अब बिजनेस का बिजनेस भागने लग जाता है। वाह, क्या बात है। ये सुरेंद्र कुमार PK6 IT का जो था ये क्वेश्चन था, तो वो आई थिंक उनको सॉल्यूशन मिल गया होगा इससे। अच्छा सर, अब हम थोड़े बचे हुए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब लेनी है और उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अब उसका क्या करें? उन्होंने पूछा है, उर्मिला सोलंकी उर्मी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्या सॉल्यूशन है उसका? देखिए, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब एक्चुअल में लगती कहाँ से है। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह से गवर्नमेंट जॉब लगती है। सूर्य ग्रह का काम है गवर्नमेंट जॉब लगाना। अच्छा। आपने देखा होगा जितने भी IAS है, IPS है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक बहुत बड़े परसेंटेज में बिहार के लोग उसमें से सिलेक्शन होता है। हाँ सर, बिहार का तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA में भी बहुत होता है ना। सिलेक्शन। बड़े बड़े जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती है उनमें उनका ज्यादा सिलेक्शन होता है। इसके पीछे ये सिर्फ मात्र एक संजोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। जी बताइए। बहुत बड़ा सूत्र है। बिहार के सभी लोग, वो लोगों को जन्म से ये सिखाया जाता है कि भाई भगवान सूर्य की आराधना करो। अच्छा। सुबह उठ करके वो तांबे के लोटे में सूर्य को जल देते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं। सभी लोग मोस्टली गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र करने से भी सूर्य ठीक हो जाता है। और सूर्य उपासना बिहार का हर व्यक्ति करता है।
सूर्य का उपासना करने से सूर्य उनका स्ट्रांग हो जाएगा, और जो उसका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ओके। तो उसी फार्मूले को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अच्छा, कर लीजिए। सूर्य ग्रह के मंत्र जप कर लीजिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। गायत्री मंत्र जप करिए। सूर्य के बीज मंत्र कर लीजिए। तांबे के लोटे के अंदर जल डालें, थोड़ा सा लाल कलर की रोली डाल लें, थोड़ी सी लाल मिर्च के दाने डाल लें, और छत पे जा करके सूर्योदय होने के 24 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को जल देना शुरू कर दें। अच्छा, 24 मिनट के अंदर सूर्योदय। 24 का सर क्या फंडा है? देखो, जब सूर्योदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य एक हो रहा होता है, वो सूर्य का ही हो रहा होगा। और उसके अंदर भी जो 24 मिनट है, मतलब 60 मिनट का एक हो रहा है। 6 बजे सूर्योदय हुआ तो 6 से 7 सूर्य का ही हो रहा होगा, रविवार के दिन या जो भी है, जो वार होता है उसी दिन हो रहा होता है। उस समय वो बड़ा प्रबल होता है। उस समय उसका बहुत इफेक्टिव रहता है। उसके अंदर भी जो 24 मिनट की है बहुत वैल्यू है, क्योंकि जैसे आप अभिजीत कोई भी मुहूर्त निकालते हो, अभिजीत मुहूर्त निकालते हो, तो मिड डे निकल जाता है, उसमें 24 मिनट प्लस और 24 मिनट माइनस किया जाता है। अच्छा, तो सूर्योदय से 24 मिनट पहले बहुत इफेक्टिव है, सूर्योदय के 24 मिनट बाद में बहुत इफेक्टिव है। तो 6 बजे सूर्योदय हुआ तो 6:24 तक ये उपाय करना है। सूर्य को जा करके जल देना है। और ये मंत्र जप कभी भी करिए, संकल्प लेकर के। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सूर्य के जप करा दीजिए, गायत्री मंत्र करवा दीजिए। इससे गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत प्रबल चांसेस हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब मोस्टली उन लोगों को नहीं मिल पाती। आप देखते हो कि बहुत सारे, जैसे आपने क्वेश्चन पुट आउट किया था कुछ समय पहले, कि बहुत सारे लोग एफर्ट करते रहते हैं, फिर भी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती, वो अनसक्सेसफुल होता रहता है। राइट। आप उसकी कुंडली उठा के देख लीजिए, 500% उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित मिलेगा। अच्छा, भाई गवर्नमेंट जॉब देनी किसने है? आपने, मैंने, या कोई ऑफिसर ने नहीं देनी, कोई मिनिस्टर ने नहीं देनी, उसकी कुंडली में बैठे हुए सूर्य ग्रह ने उसकी जॉब लगानी है। तो सूर्य को ये 4-5 उपाय करके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सूर्य ग्रह जैसे स्ट्रॉन्ग होगा, गवर्नमेंट जॉब के योग लग जाएंगे। लेकिन सर अपना कर्म भी करते रहे ना, अपनी पढ़ाई की तैयारियां तो करते रहे। ज्योतिष है ना, ज्योतिष क्या है? एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक कर्म है, एक भाग्य है। भाग्य को सुधारने के लिए आप उपाय करिए, इससे भाग्य सुधरता रहेगा। और साथ साथ में आपको पैरेलल कर्म भी करने पड़ेंगे। न कर्म के बिना भाग्य है, न भाग्य के बिना कर्म है। बिल्कुल। तो कर्म तो करने ही करने पड़ेंगे। बिना कर्म करे तो रोटी भी मुंह में नहीं जाएगी। जी, तो जितने भी ये उपाय हैं, आप अपना कर्म करते रहो, बट उपाय को साथ में लो, भाग्य को अपने साथ अटैच कर लो। जी, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं जरा, एक हम अगला लेने हैं। एक क्वेश्चन आया है, ड्रॉ विद ऐश के नाम से आया है। उनका है पीआर लेने के लिए विदेश का, उसके लिए क्या करें? देखिए, फिर घूम फिर के हम वहीं पे आ गए। विदेश जाना या पीआर लेना, दोनों ही कहाँ से देखा जाता है? दोनों ही राहु ग्रह से देखा जाता है। अच्छा, दोनों ही राहु ग्रह से देखा जाता है। इसके लिए जो राहु के उपाय बताए हैं, वो राहु के उपाय कर लीजिए। वही स्वीपर को चाय पत्ती दे दीजिए। मंदिर में जाके मूली चढ़ा दीजिए। मंदिर में जाके, बट रूटीन में डेली करने का फायदा है। एक दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल है ना। कबूतरों को आप दाना डालना शुरू कर दीजिए, कर दीजिए। भिखारी मार्केट में जाइए, भिखारियों को आप ये चाय पत्ती दे दीजिए। भिखारियों को जाकर के आप ये मूली का दान कर दीजिए। और नहीं हो तो जो फ्राई चीजें होती है मार्केट में, जो फ्राई चीजें जैसे समोसा है, अच्छा, छोला भटूरा है, कचौरी है, ये जो फ्राई चीजें हैं, वो भी, उसमें भी राहु का तत्व भी आ जाता है, शनि का तत्व भी आ जाता है। उसको मल्टीपल लोगों को डोनेट करना शुरू कर दो। तो मतलब राहु और शनि को ठीक करना होगा। हाँ, अच्छा। उस सिचुएशन में सिर्फ राहु को ठीक कर देंगे तो पीआर लग जाएगी। अच्छा, तो पीआर लग जाएगी, है ना। तो राहु से रिलेटेड ये जो उपाय बताए हैं, वो उपाय रेंडमली करना शुरू कर दीजिए। उससे अच्छे खासे आराम आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा, अब एक लास्ट उपाय है सर, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। हरविंदर कौर 02C के नाम से है ये। अगर किचन गलत जगह बनी हो और तोड़नी नहीं है, तो अब इसमें क्या करें? देखिए, किचन गलत जगह बनी हुई है, तोड़नी नहीं है, तो किचन नेगेटिविटी रिमूवर नाम का एक वास्तु का प्रोडक्ट आता है। अच्छा, जो बड़ा आसानी से हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। उस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए और उसको किचन में लगा दीजिए। ओके, उसको किचन में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि किचन की नेगेटिविटी ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी। ओके, और कोई सॉल्यूशन?
बेस्ट सॉल्यूशन देखिए, दो ही चीज है, या तो उसको तोड़ दीजिए, ओके। तोड़ करके ठीक कर लीजिए, हम्म। या फिर किचन नेगेटिविटी रिमूवर वहाँ पे लगा दीजिए, उससे राहत आ जाएगी। तीसरा एक और सॉल्यूशन होता है जी। कि कुंडली में मंगल ग्रह उस व्यक्ति का इम्बैलेंस होता है, ओके। तो मंगल को कुंडली में साथ साथ में ठीक कर लो। ओके। मंगल के बीज मंत्रा कर लो, आप सुंदरकांड कर लो, उससे भी थोड़ी राहत आती चली जाएगी। बट यदि किचन गलत डायरेक्शन में है, अग्नि गलत डायरेक्शन में है, तो या तो उसे तोड़ करके ठीक करिए, या किचन नेगेटिविटी रिमूवर आता है वो गैस के पास में रख दीजिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी उसका नेगेटिविटी खत्म होगी। बिना कुछ करे तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है सर। अच्छा, अब चलते चलते आप अपनी तरफ से कोई एक ऐसा उपाय बताना चाहो जो कि सुख संपत्ति लोगों को सबको मिले, उसका कोई एक उपाय अगर आप बताना चाहते हैं तो। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में ये माना जाता है कि पैसा जो आता है ना, वो माता लक्ष्मी से आता है। तो जिसको धन चाहिए, धन की मनोकामना हो कि मुझे पैसा 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 चाहिए, सुबह और शाम एक एक श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। एक पाठ श्री सूक्त का, एक पाठ कनकधारा का। अच्छा। एक पाठ श्री सूक्त का, एक पाठ कनकधारा का सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए, उससे पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके। दूसरा, और भी ज्यादा करना चाहते हो तो कुंडली में पैसा शनि ग्रह से आता है। अच्छा। भगवान भैरव जी का कोई भी मंत्र, जो आपको मंत्र बड़ा आसान लगता है, पूरी श्रद्धा भावना से डेली उसके मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। ओके। इससे शनि राहु केतु तीनों बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। इधर आपका शनि राहु केतु बैलेंस हो रहे हैं, इधर माता लक्ष्मी के जप से शुक्र ग्रह भी ठीक हो रहा है, माता लक्ष्मी की भी डायरेक्ट कृपा आ रही है। और भी ज्यादा नहीं हो तो सिर्फ श्रीमृजी 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 नामक मंत्र करना शुरू कर दीजिए। खाली जब भी खाली बैठते हो श्रीमृजी श्रीमृजी, ये प्रैक्टिकल करा हुआ है। इससे क्या होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। सर, लेकिन अगर उसके पास पैसा है लेकिन डिप्रेशन में बहुत रहता है, कुछ चिंताओं में रहता है, तो उसका क्या कोई एक उपाय बताना चाहेंगे आप? इसके लिए 2-3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्रेशन है, अंगूठे का जो ऊपर का ये जो टिप है, जो देख पा रहे हो आप जी, इतना, सिर्फ इतना इतना, ओके, सिर्फ इतना इतना, ये हिस्सा, ओके, ऊपर का हिस्सा, ठीक है। इस हिस्से के ऊपर ग्रीन कलर लगा दीजिए। अच्छा, ग्रीन कलर लगा ग्रीन कलर का पेन। ग्रीन कौन सा लगाना है? स्टिक बोल्ड मार्कर का मार्केट में पेन आता है, ये देख लीजिए यहाँ बिल्कुल पास से। हाँ। ये ऊपर का हिस्सा स्टिक बोल्ड मार्कर का आता है। सिर्फ इतना इतना हिस्सा हमारा एक्यूप्रेशर में ये ब्रेन माना जाता है, ऊपर ऊपर का। अच्छा, ब्रेन माना जाता है। ब्रेन माना जाता है, तो डिप्रेशन तो ब्रेन में ही होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर लगा दीजिए। ग्रीन भी क्यों? ग्रीन कलर ब्रेन से रिलेटेड है। अच्छा, ब्रेन से रिलेटेड है। एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी में ग्रीन कलर उसके ब्रेन से रिलेटेड बीमारी को खत्म करेगा। ओके। और ब्रेन को उसको स्ट्रेंथ दे देगा। ओके। क्योंकि नर्वस सिस्टम का मालिक कौन है? बुध। ग्रीन कलर कौन है? बुध। राइट। ब्रेन कौन है? बुध। तो यहाँ पे ग्रीन दे दिया हमने। इससे ब्रेन में स्ट्रेंथ मिलेगी। और थोड़ा सा डॉक्टर टेप पे मेथी दाना लगा करके इस पे बांध दीजिए। अच्छा, रात को कलर लगाया, ग्रीन कलर लगाया, डॉक्टर टेप ली लंबी सी, उस पे मेथी दाना चिपकाया और यहाँ पे लगा के खुद चिपका दीजिए। अच्छा। एक 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कितनी बढ़िया नींद आ रही है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको डिप्रेशन है वो भी कर सकता है, जिसको नहीं डिप्रेशन है, जो चाहता है मेरी लाइफ मस्त हो जाए, स्ट्रेस मेरा खत्म हो जाए, छोटी मोटी टेंशनें भी खत्म हो जाए। आप देखोगे जहाँ पे वो 5 घंटे सोता था वो 8 घंटे सोना शुरू कर देगा। अच्छा, बहुत नींद मस्त आएगी। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, टेस्टेड है। ओके, टेस्टेड है। एक उपाय आप ये करना शुरू कर दीजिए, इससे उस व्यक्ति का डिप्रेशन खत्म होना चालू हो जाएगा। ओके। दूसरा, चांदी का गिलास लीजिए। चांदी के गिलास के अंदर उस व्यक्ति को डेली पानी पीना है। अच्छा, इससे उसका चंद्रमा स्ट्रांग होता चला जाएगा। ओके, चंद्रमा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तीसरा उपाय, रात को जब नाइट हो जाए, चंद्रमा उगाता है, तब छत के ऊपर जाइए या पार्क में जाइए या बाहर जाइए, चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 20 मिनट आधे घंटे बैठना है या खड़े होना है। चंद्रमा की रोशनी बॉडी पे आनी चाहिए। अच्छा, इससे भी डिप्रेशन खत्म होता है। ओके। और वो भी नहीं हो रहा तो आप उस व्यक्ति को बोलिए कि एक और महामंत्र बता रहा हूँ जिससे पूरा डिप्रेशन जड़ से ही खत्म होता चला जाता है। ओम। ओम का उच्चारण, लंबी सांस लेनी है। ओम। यहाँ से ओम उठता हुआ यहाँ तक आना चाहिए। ओके। ओम का उच्चारण करिए। ओके। 5-10 बार, 15 बार, 20 बार कर लीजिए। मुश्किल से 4-5 मिनट में करना है। 4-5 मिनट में बहुत अच्छा आराम आना शुरू हो जाएगा। ओके। ये 3-4 उपाय कर लिए, डिप्रेशन के लिए महा उपाय हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके देख लीजिए। ओम का उच्चारण महा मंत्र है।
उससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। नहीं हो तो ग्रीन कलर तो कोई भी कर सकता है। ग्रीन बिल्कुल। कलर कोई कहता है मेथी दाना कहाँ से लाएंगे, कौन लगाएगा? भाई हम्म, ग्रीन कलर लगा के सो जाओ, बिल्कुल। आप देखेंगे 2 4 5 10 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। जो लोग जिन लोगों की दवाइयाँ चल रही थी उन लोगों की इवन दवाइयाँ तक छूट जाती है इससे। वाह सर वाह, आज तो बहुत ही शानदार हमारा पॉडकास्ट रहा। बहुत ही आसान तरीके से आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें साइंटिफिकली बताया कि कोई उपाय है तो वो क्यों है, किस कारण से हम कर रहे हैं, और साथ में अपने कर्म करना ना भूलिएगा, कर्म करते रहो, साथ में भाग्य को अपने साथ जोड़ लो, तो आपकी रुकावटें सारी दूर हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों के अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, हम एक बार फिर से सर को बुला लेंगे। आपके देखिए जो क्वेश्चन चुने जाएंगे वो बेस्ट टू बेस्ट, रिपीटेड इन मत पूछ लेना। रिपीटेड के लिए जो है वो आपको जब वीडियो में दे रखा है तो सही से पूरी वीडियो को देखो, और वहीं पे जो है कई उपाय बताए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर बैक टू बैक किसी और चीजों के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सर एक बार फिर आ जाएंगे। क्यों सर, आप जी रेडी हो? श्योर सर, श्योर। तो चलिए ठीक है। और वीडियो आप सब लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को भूलेगा मत, और इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक खूब शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों की हेल्प जो है वो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।